नेपाल के जनकपुर से अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या के रामसेवकपुरम परिसर में 51 आचार्य और अयोध्या के संतों महंतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद इन्हें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया। पूजन कार्यक्रम में यजमान की भूमिका में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेंद्र और जनकपुर मंदिर के महंत रामेश्वर दास जी रहे। रामनगरी के संत महंतों और नगर वासियों मुस्लिम समाज ने नेपाल के जनकपुर से आई शिलाओं को लेकर खुशी जाहिर की है। बता दें कि शालिग्राम पत्थर करीब 6 दिन का लंबा सफर पूरा कर कल बुधवार को देर रात अयोध्या पहुंची, जहां अयोध्या शहर की सीमा प्रवेश करने पर इस शिलाओं का ढोल नगाड़ों और फूलों से सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। दिखाइएगा। अरे उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, पूरी उत्साह यहाँ के लोगों में भी है और नेपाल के लोगों में भी है। हम गर्व करते हैं, हमारा जीवन सार्थक है। नेपाल सरकार, गंडकी प्रदेश सरकार, जानकी मंदिर, जनकपुर वासी और सारा नेपाल वासी की तरफ से हम इस शिला लेके आए हैं। इसमें सभी की सहमति है और यहाँ के लोगों ने, ट्रस्ट ने खास करके इसको स्वीकार किया है रामलला की मूर्ति बनाने के लिए। और ये शिला काली गंडकी नदी से प्राप्त हुआ है, जो इनकी भी मंशा थी, इनकी चाहना थी, इनकी इच्छा थी कि काली गंडकी का शिला ही आए तो हम लोग ग्रहण करें। जनकपुर अयोध्या दोनों में उल्लास का स्थिति है। लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं कि राम मंदिर के निर्माण के दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया और धीरे धीरे और गति आएगी मंदिर निर्माण में। और आज आपने देखा, सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने बता दिया कि ये शिलाएँ कैसे आई, कहाँ से आई, और फिर अब कोई बताने का चीज़ नहीं है। शिला पूजित होकर रखी गई है और फिर उसके बाद राम शिलाएँ नेपाल से, हिंदू राष्ट्र नेपाल से आई हुई हैं अयोध्या में। उनकी बहुत ही पूजन अर्चन वंदन हुआ, बहुत ही सम्मान हुआ। शालिग्राम गंडकी नदी से निकली हुई प्राचीन काल की है और बहुत ही विशाल है। आज तक ऐसे शालिग्राम देखे नहीं गए हैं और अयोध्या में बहुत से श्रद्धालु नेपाल के राम भक्त उनके साथ पहुँच करके अयोध्या श्री राम कारसेवकपुरम में राम शिलाओं के साथ में उनको भी सम्मिलित किया गया है। वह पूजनीय राम शिलाएँ हैं और उनका बहुत ही प्रकार से श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, पूजन अर्चन वंदन किया और पूरे ही अयोध्या में बहुत ही खुशहाली छाई हुई है। बहुत ही हर्ष की बात है कि प्राचीन काल की शिलाएँ और आज अयोध्या राम जी की भूमि पर पहुंच करके, और कोटि कोटि धन्यवाद जिस भूमि से निकली है, जिस पृथ्वी से निकली हुई है। नेपाल राष्ट्र को भी कोटि कोटि धन्यवाद कि नेपाल के लोगों ने आज अयोध्या में समर्पित किया है भगवान सीताराम जी के चरणों में शिलाओं को। तो राम शिलाओं का स्वागत अयोध्या में। बिल्कुल उत्साहित हैं। आज 4 पंक्तियां पढ़ूंगी। विश्व विजयी भारत का नवयुग देखा है, विश्व विजयी भारत का नवयुग देखा है, कालांतर में परिवर्तन अद्भुत देखा है। मैं उस गौरवशाली काल की प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने इस कलयुग में सतयुग देखा है, कलयुग में सतयुग देखा है। 600 साल पुरानी है शिलाएं, वहाँ से आई है और माता जी जानकी का वो इस पर आप क्या कहेंगे? ये शिलाएं 6000 वर्ष पूर्व हैं। इनकी कार्बन डेटिंग कराई गई है और अभी जैसा कि बताया जा रहा था कि ये शिलाएं उन सारे रास्तों से, उन सारे मार्गों से लेकर के आई गई हैं जहाँ प्रभु श्री राम ने सीता माता को प्रथम बार देखा था, जहाँ सीता माता ने प्रथम बार प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। तो अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है, ये एहसास है और हम अयोध्यावासी इसको लेकर के अति हर्षित उत्साहित हैं। बहुत प्रसन्नता है सबको, सब प्रसन्न हैं। हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो प्रसन्नता नहीं होगी। शालिग्राम का महाराज जी, शालिग्राम स्वयं भगवान की विग्रह है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है।
वो गंडकी नदी वो जो नेपाल में है उसमें छोटे बड़े शालिग्राम, हमारे यहाँ 2500 रखे होंगे सामने देखो। और पूरी अयोध्या दुनिया भर में हिंदू समाज में शालिग्राम जी की पूजा की महामहिमा है। बाकी तो ठाकुर जी भी हैं, राधा कृष्ण है, सब कुछ है, लेकिन उसका बड़ी महिमा है। नित्य स्नान चाहे दूध में कराओ चाहे जल में, शालिग्राम जी का ही होता है। वही चीज़ जो आई है। सीता माता का जन्मस्थली, इस पर क्या कहेंगे? अरे सुंदर है। पहले वही देखो, जनकपुर नेपाल की सीमा में है। जनकपुर महारानी जी का जो जन्मस्थान है वो वही है। माने वहाँ जाओ तो पहले वहाँ का गार्ड रोकते हैं, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, जाओ। वहाँ पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन वो नेपाल की है, जबकि अपना यहाँ की सारी व्यवस्था है, सेवा पूजा सब कुछ। अयोध्या के संतों क्या है कि बड़ा उत्साह, हमको उत्साह है तो हम समझते होंगे सबको उत्साह होगा। ठीक है कि बहुत पहले तो यह अयोध्या और नेपाल का दोनों का संबंध विशेषकर जनकपुर से है, जहाँ भगवान राम का विवाह हुआ था। माता जानकी का विवाह होने के कारण से जनकपुर यह है रामलला का ससुराल और अयोध्या माता सीता का ससुराल। इस प्रकार से मधुर संबंध दोनों का बहुत प्राचीन समय से चला रहा है और बीच में भी इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सहयोग रहे और संबंध रहे। यह जो शिलाएं आई हैं, उन लोगों का उत्साह है, उन लोगों का जो भावना है कि हम यही शिला के माध्यम से भगवान रामलला के उस जो भव्य मंदिर बन रहा है उससे हम जुड़ें। और जुड़ने का यही है कि इस शिला से ही रामलला की मूर्ति बने, माता सीता की मूर्ति बने। इसीलिए 2 शिलाएं वो भेजे हैं। दोनों शिलाओं का जो उद्देश्य यही है, एक शिला से राम का मूर्ति बने, दूसरे शिला से सीता जी की मूर्ति बने। तो इस उद्देश्य रहा, इसलिए ये बड़े मधुर संबंध पहले से हैं और अब और प्रगाढ़ हो गए हैं। और इससे ये मूर्ति बनेगी जिससे स्थापित होगा रामलला के उस मंदिर में। और हो सकता है कि और मूर्तियां जो हैं राम के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी बने। तो जो ये उत्साह है लोगों को, बहुत प्रसन्नता है। जहाँ से ये चले हैं वहाँ से बीच बीच में भी जो लोग जान पाए हैं उसका स्वागत करते हुए भेजे हैं। अयोध्या में जब मैं यहाँ शिला पहुँची तो लोगों ने बहुत ही स्वागत सम्मान किया, उसकी पूजा किया और इस रूप से देख रहे हैं कि वो शिलाएं मानो भगवान विष्णु की रूप है, क्योंकि विष्णु के रूप में ही वो शिलाएं मिलती हैं, जिसे शालिग्राम के नाम से कहा जाता है। और शालिग्राम की हर मंदिरों में पूजा होती है और वही शालिग्राम की जो ये शिला है वह यहाँ पर भेजी गई है। वो अपने आप में पवित्र है, अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, उसको प्राण प्रतिष्ठा भी कराने की ज़रूरत नहीं है। यह भावनाएं जो हैं वो हमारे